आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 3। ठीक है, हमने पहले क्या क्या सीखा, पहले थोड़ा उसको देखेंगे, बाकी फिर अपना आज का स्टार्ट करेंगे कि आज हमें क्या क्या देखना है। ठीक है, आपने एंटिटी के बारे में सीख लिया, चार्ज देख लिया, अगर एक एंटिटी पे कितना चार्ज है तो बाकी एन एंटिटी पे कितना चार्ज होगा। ठीक है, ये सब निकालना सीख लिया ना। ठीक है, चलो अभी आगे का देखते हैं कि ये क्या देखना है। अभी आपको देखो हमने ये चीज देख ली कि सर ये बहुत बड़ा ढेर है और यहां पे किसी के बेटा एन ए एंटिटीज है। कितनी एंटिटीज है? एन एंटिटीज। ठीक है, एन ए एंटिटीज, एन ए। ठीक है, एन ए एंटिटीज है। इसका मतलब यहाँ पे कितना है? इसका कितना मोल है बेटा? 1 मोल। ठीक है, अगर मैं नंबर की बात करूं तो नंबर कितना वहां पे? 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, हाँ 2 या 2 एक ही बात। ठीक है, इंटू 10⁻23 ये हमने देखा। ठीक है, ये हमने देख लिया। अगर मैं यहाँ से केवल एक को उठा के बात करूं, ये मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे मानो 1 मोल मेरे पास क्या है बेटा? N2 है। N2 है, डाई नाइट्रोजन है। 1 मोल क्या है? N2। 1 मोल N2 है, तो इसका मतलब वहां पे N2 के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? Na मॉलिक्यूल्स। 1 मोल में बेटा Na मॉलिक्यूल्स। अगर मैं क्वेश्चन चेंज करूं कि सर वहां पे कितने एटम्स हैं, तो आप क्या लिखोगे पता है? ट्वाइस Na, ट्वाइस Na, एटम्स, एटम्स के केस में। ठीक है, फिर हमने एक और चीज देखी थी कि सर जैसे मानो हमें दिए गए 1 मॉलिक्यूल ऑफ बेटा CH4, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4। तो उसमें ये बताओ बेटा कार्बन के कितने एटम है इसमें? सर 1 एटम कार्बन का है। ठीक है, और बेटा 4 एटम क्या है इसमें? 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन है। यस और नो? अगर मैं इसको 1 मॉलिक्यूल की जगह पे 1 मोल कर दूं, मेरे पास अगर 1 मोल CH4 होगा तो बोलो क्या होगा बेटा? 1 एटम या 1 मोल? 1 मोल क्या हो जाएगा यहाँ पे? हाइड्रोजन। ठीक है, और वहीं पे 1 मोल क्या हो जाएगा? कार्बन। और वहीं पे 4 मोल क्या हो जाएगा यहाँ पे? हाइड्रोजन। इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मैं इसके लिए एक वर्ड यूज कर सकता हूं, ध्यान से सुनना। एक लाइन है, उसको ध्यान से सुनना। ठीक है, सुनो क्या है सर? किसी मॉलिक्यूल के, किसी मॉलिक्यूल के, ठीक है, किसी मॉलिक्यूल के एक मॉलिक्यूल में, किसी मॉलिक्यूल के एक मॉलिक्यूल में जितने एटम्स होते हैं, जितने एटम्स होते हैं, उस मॉलिक्यूल के एक मोल में उतने ही मोल एटम्स होते हैं। समझिए, फिर सुनो। किसी मॉलिक्यूल के एक मॉलिक्यूल में जितने एटम्स होते हैं, उस मॉलिक्यूल के एक मोल में उतने ही मोल होते हैं, या मोल एटम्स होते हैं। या सुनो, ठीक है, उतने ही मोल होते हैं, उस एटम के उतने ही मोल होते हैं। फिर से एक बार देखो, अब हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, एक 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4। ठीक है, किसी मॉलिक्यूल के एक मॉलिक्यूल में, किसी मॉलिक्यूल के एक मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल में जितने एटम्स होते हैं, जितने एटम्स होते हैं, उसी मॉलिक्यूल के एक मोल में, उसी मॉलिक्यूल के एक मोल में, उसी मॉलिक्यूल के एक मोल में उतने ही मोल होते हैं। उसी एटम के उतने ही मोल होते हैं। ठीक है, उसी एटम के उतने ही मोल होते हैं, उसी एटम के, क्योंकि हम उसी मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक मॉलिक्यूल, ठीक है, किसी मॉलिक्यूल का एक मॉलिक्यूल, उसी मॉलिक्यूल का एक मोल, किसी मॉलिक्यूल का एक मॉलिक्यूल, उसी मॉलिक्यूल का एक मोल। ध्यान सुनो, किसी मॉलिक्यूल के एक मॉलिक्यूल में जितने एटम्स होते हैं, उसी मॉलिक्यूल के एक मोल में है, उसी मॉलिक्यूल के एक मोल में उतने ही मोल उस एटम के होते हैं। ठीक है, समझ गए क्या ये बात? ठीक है, अगर मैं वही बात CO2 के लिए करूं तो बेटा 1 मॉलिक्यूल मेरे पास अगर CO2 का है, 1 मॉलिक्यूल मेरे पास क्या है? CO2 का है, तो बताओ वहां पे कार्बन के कितने एटम है? बोलो 1 एटम ऑफ कार्बन है। अगर मैं यही बात बोलूं कि सर नहीं कार्बन नहीं, अगर बोलो मोल के केस में बताओ,
तो अगर मेरे पास 1 मोल CO2 है तो बताओ मेरे पास 1 मोल कार्बन है क्या? यस और नो? बताओ मेरे पास 2 मोल यहाँ पे ऑक्सीजन है क्या? यस। समझ गए क्या? तो ये बात आप सही कर लोगे ना? ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये हमने सीख लिया अच्छे से। यस और नो? सीख लिया ना? ठीक है, चलो अभी हम आगे का देखते हैं। शायद यहां तक हमने देख लिया था। उसके बाद हाँ, हमने रिलेटिव एटॉमिक मास भी देखा था। रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। रिलेटिव एटॉमिक मास सबसे पहले हमने कौन से स्केल पे देखा था बेटा? हाइड्रोजन स्केल पे, क्योंकि हाइड्रोजन स्केल सबसे लाइटेस्ट था। इसके बाद फिर हमने इसके बाद किसकी बात की बेटा? ऑक्सीजन की थी, ठीक है, ऑक्सीजन की बात की, क्योंकि उनको लगा कि ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है, अबंडेंस है, ठीक है, ज्यादा यूज में होता है। फिर पता चला कि सर ऑक्सीजन नहीं, कार्बन सबसे ज्यादा है, तो कार्बन वाला जो स्केल है वो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है, अभी तक लेटेस्ट यूज किया जाता है कार्बन वाला, क्योंकि एक्चुअल में कार्बन की सबसे ज्यादा अबंडेंस होती है, हर जगह कार्बन प्रेजेंट है। समझे क्या? तो हम क्या लिखते हैं बेटा? रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एक्स अगर हम लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे बेटा? बोलो, मास ऑफ वन एटम ऑफ एक्स अपॉन अपॉन 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ 6C12। समझ गए? इसका मतलब क्या है पता है? आप मानो कार्बन का मास कितना मान रहे हो? 12 है, तो उसका कितना करना पड़ेगा आपको? 1/12। समझ गए ना? इसका आप 1/12 करोगे तो आपको ये कितना आ जाएगा? उसके एक एटम का मास आ जाएगा। समझ गए? एक एटम के मास का 1/12, एक एटम के मास का 12 पार्ट, ठीक है, 12 पार्ट की बात कर रहे हैं, एक एटम के मास का 12 पार्ट। तो ये हमने रिलेटिव एटॉमिक मास भी सीख लिया था लास्ट क्लास में। फिर हमने बात की थी कि सर ठीक है रिलेटिव एटॉमिक मास, फिर हमने कुछ क्लू छोड़े थे कि सर रिलेटिव एटॉमिक मास अपन ने निकालना सीख लिया। मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिटलेस क्वांटिटी आती है क्या? यस, यूनिटलेस आती है, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। ये क्या होता है बेटा? यूनिटलेस। अगर मैं बोलूं रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, या बोला जाए बेटा रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, तो आप बोलोगे 12 ग्राम या 12? ओनली 12, ओनली 12। ये 12 पता है क्या इंडिकेट कर रहा है? कि सर कार्बन 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 हाइड्रोजन से 12 गुना भारी है, ये इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन से 12 गुना भारी है। अगर मैं बात करूं उसी के लिए ऑक्सीजन की, तो बताओ ऑक्सीजन के लिए क्या लिखोगे आप? 16। ये इंडिकेट क्या कर रहा है? ये उससे उतने गुना भारी है। समझ गए क्या? ये उससे उतने टाइम्स हैवियर है, ठीक है। तो ये बताओ, अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं, रिलेटिव बोल रहे हैं, तो रिलेटिव ऐसा थोड़ी बोलते हैं कि सर ये उससे 12 किलोग्राम भारी है, 12 किलोग्राम गुना भारी है, ऐसा कभी बोलते हैं क्या? नहीं, टाइम्स में ये नहीं यूज करते, यूनिट नहीं है आपकी, वहां पे यूनिट लेस हो जाता है। तो ऑक्सीजन के केस में आप क्या लिखोगे बेटा? 16। अगर मैं बोलूं N2 रिलेटिव एटॉमिक मास, बोलो ये N2 का क्या हो जाएगा बेटा? 28 टाइम्स हैवियर हो गया, ठीक है, मॉलिक्यूल के लिए बात होगी तो, ठीक है, ये 28 टाइम। फिर हमने क्या देखा था कि सर वहां पे हमने ये सीखा था कि अगर ग्राम एटॉमिक मास हो, ग्राम मॉलिकुलर मास हो, ठीक है, उसके केस में क्या लिखेंगे? 12 कब लिखेंगे? 12 ग्राम कब लिखेंगे? 12 अपॉन Na कब लिखेंगे? 12 अपॉन Na ग्राम कब लिखेंगे? या 12 AMU कब लिखेंगे? ये सारी चीजें देख रहे थे, ठीक है, इन सारी चीजों की अपन चर्चा करने वाले थे। चलो अब एक एक करके चलते हैं आगे। सुनो, ये तो पिछली क्लास का है। हम एक एंटिटी से स्टार्ट किए थे बेटा, और कितने एंटिटी पे आगे बताओ? Na पे आगे, है ना? Na पे आगे ना? बताओ ये जो ढेर था पूरा 1 मोल का, उसमें कितनी एंटिटीज होती हैं? Na के बराबर, Na के बराबर उसमें पूरे ढेर में एंटिटीज आपको मिलेंगी, ठीक? अरे ठीक है ना? चल आगे लिखो बेटा, यहाँ पे आपको टर्म लिखनी मोलर मास। मोलर मास क्या लिखेंगे? मोलर मास। और मोलर मास के ब्रैकेट में लिखेंगे यहाँ पे मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल। मोलर मास क्या आता है? मास ऑफ 1 मोल। अब 1 मोल आपके पास बेटा एटम भी हो सकता है, और आपके पास बेटा 1 मोल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर एटम है तो हम मानेंगे सर कार्बन, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सब है। मॉलिक्यूल है तो N2 है, O2 है, ये सब, ठीक है। CH4 को भी लिख सकते हैं क्या? है CH4 भी मॉलिक्यूल है क्या? CH4 मॉलिक्यूल है या नहीं है? मॉलिक्यूल कंपाउंड कुछ ऐसा हमने पढ़ा था कि भूल गए क्या? अरे भूलने के लिए पढ़ा था क्या? हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल है ना वो, ठीक है। अगर बेटा
मॉलिक्यूल के और एटम के लिए बात करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा ग्राम एटॉमिक, लिखते हो ग्राम एटॉमिक मास। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो उसको लिखेंगे बेटा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्या लिखेंगे? ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अगर मैं बात करूं कि अब आपको बताना बेटा ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, तो हम क्या लिखेंगे बेटा ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन मतलब सर कार्बन का आपको क्या बताना है? मोलर मास बताना है, उसके एक मोल का मास बताना है। एक मोल का मास कितना आएगा बेटा उसका? 12 ग्राम। एक मोल का मास कितना आएगा बेटा? 12 ग्राम। ठीक है, समझे क्या? सर मोलर मास क्या होता है? उसके एक मोल का मास। वही हम आगे पढ़ रहे हैं बेटा कि इसको हम क्या बोल रहे हैं, एटम के केस में ग्राम एटॉमिक मास और मॉलिक्यूल के केस में ग्राम मॉलिक्यूलर मास। बहुत ध्यान से समझना, ये टर्म्स में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है किसी को भी। ठीक है, जितना ध्यान से सुनोगे समझोगे उतना ही फास्ट न्यूमेरिकल करोगे। ठीक है, न्यूमेरिकल ठीक है, प्रैक्टिस करना एक अलग बात है बेटा। आपने क्लास में कितने ध्यान से सुना है उस चीज को, वो भी डिपेंड करती है स्पीड। ठीक है, उस पर भी डिपेंड करती है आपकी स्पीड। आपने बहुत अच्छे से समझा है, तुरंत आप समझ जाओगे कि ये कहना क्या चाहता है, पूछना क्या चाह रहा है ये। ठीक है, आप बिना कैलकुलेट करे भी बहुत सी बार आंसर निकाल देते हो। ठीक है, अगर ध्यान से सुनते हो चीजों को तो। ठीक है, सुनना है, समझ के ही कॉपी में जाना चाहिए वो, ये नहीं कि हाँ बस लिखते जा रहे हैं, नोट्स बन रहे हैं, बस अच्छे नोट्स बन रहे हैं, प्रॉपर सर नोट्स बनवा देते हैं, ये अच्छी बात है सर की। ठीक है, समझ में आए ना आए ये अलग है। ठीक है, उस पर चर्चा ही नहीं करते कभी। बताओ ऐसा है क्या? तुम लोग ऐसा सोच रहे हो क्या? नहीं। सुनो, ग्राम एटॉमिक मास कार्बन का कितना है बेटा? 12 ग्राम। अगर मैं बोलूं सर मास ऑफ 1 मोल कार्बन, मास ऑफ 1 मोल कार्बन, तब भी बताओ तुम कितना लिखोगे? कितना लिखोगे बेटा? 12 ग्राम। क्या लिखोगे बेटा? 12 ग्राम। ठीक है, इसी को बेटा मोलर मास बोलते हैं क्या? यस और नो? यस। मोलर मास क्या होता है सर? एक मोल का मास ही मोलर मास होता है। ठीक है, मैं आगे लिख रहा हूं बेटा, सुनना ध्यान से। मास ऑफ एन एटम्स ऑफ कार्बन। बोलो क्या लिखोगे तुम लोग? बोलो, बताओ। 12 ग्राम। ये भी कितना आएगा? 12 ग्राम। बताओ, कोई डाउट इसमें? अरे बेटा मास ऑफ एन एटम्स मतलब एन एटम्स का मतलब क्या हो गया सर? ये भी 1 मोल ही है ना? यस और नो? अब मैं चेंज कर रहा हूं थोड़ा सा, ध्यान सुनना। मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, बोलो क्या आना चाहिए? बोलो 12 12 ग्राम आना चाहिए। बोलो, मास ऑफ 1 एटम बात कर रहे हैं, बताओ हमने एन एटम का निकाला इतना, तो 1 एटम का कितना होगा फिर? 1 एटम का कितना आएगा बेटा? 12 अपॉन एन ए ग्राम। 12 अपॉन एन ए ग्राम। बोलो, कंफ्यूजन आ गया क्या इसमें? अरे यार कहाँ कंफ्यूजन है? एन ए का इतना है, एन ए का इतना है। ठीक है, मानो 10 लोगों का इतना है, 10 लोगों का 100 है, 10 लोगों का 100 है, तो एक का निकालना है तो क्या करोगे? 100 अपॉन 10। फिर सुनो, 10 लोगों का 100 है, 10 लोगों का 100 है, एक का निकालोगे तो 100 अपॉन 10। वही तो किया हमने। बताओ, एक एक चीज को देखो। ग्राम एटॉमिक मास की बात की मैंने, तो कितना आया? 12 ग्राम। ग्राम एटॉमिक मास ही बेटा मास ऑफ 1 मोल कार्बन है। यस, 1 मोल कार्बन मतलब उसका पोलर मास है। ठीक है, आपको पता है मास ऑफ 1 मोल कार्बन, मास ऑफ एन एटम्स ऑफ कार्बन होंगे इसमें। यस, उसका भी कितना आएगा? 12 ग्राम। अब आपको एन का पता चल गया तो आप एक का भी निकाल सकते हो ना, तो एक का क्या आएगा बेटा? 12 अपॉन एन ग्राम। ठीक है, फटाफट से लिख दो इसको, बहुत तेज लिखो। ठीक है, समय हमारे पास बहुत कम है। ये पूरा ढेर लगा दिया मैंने यहाँ पे, ये पीछे तक है। ठीक है, आपको एक मोल में नंबर पता चल गया ना कि कितना होता है। ठीक है, आपने सुना होगा मिलीनियर, बिलीनियर, और एक नई टर्म में आपको बता देता हूँ आज पे, मोलेनियर। ठीक है, मोलेनियर, समझ रहे हो ना? मोलेनियर। ठीक है, सुनो, ठीक है, लिखते चलो। ये क्या है बेटा? ये है 1 मोल कार्बन और एन एटम्स ऑफ यहाँ पे कार्बन है। ठीक है, ये
और इसका मास कितना है 12 ग्राम। अगर मैं यहां से केवल एक एटम निकालूं, ये 1 एटम ऑफ कार्बन का कितना आएगा बेटा 12 अपॉन Na ग्राम। ठीक है 12 अपॉन Na ग्राम, नोट करो। 12 अपॉन Na ग्राम। अगर हम वहीं पर 3 एटम की बात करें, आप बताओ चलो 3 एटम को, 3 एटम ऑफ कार्बन का कितना आएगा 3 इंटू 12 अपॉन Na ग्राम। वहीं आप अगर ऐसे करते चले जाओ तो आप बताओ Na एटम का, तो Na एटम का कितना आ जाएगा बेटा, Na एटम होंगे तो Na इंटू 12 अपॉन Na ग्राम। ठीक है, और इसी का मतलब क्या है बेटा 1 मोल है क्या, यस, तो 1 मोल का भी वही, अरे घूम फिर के वही आगे ना, बताओ कितना आ जाएगा 12 ग्राम। और यही क्या है इसका मोलर मास, बोलो यही क्या है मोलर मास, लिख लोगे, चलो लिखो फटाफट। एक से दूसरी चीज तक में हर एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाना सिखा रहा हूं मैं तुम्हें। ठीक है, यहाँ पे डाउट नहीं आना चाहिए कि सर यहां से यहां रुक गए तो, नहीं रुकना ही नहीं है, सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। ठीक है, बिल्कुल, आपको बस कॉन्सेप्ट सीखना है। लिखो, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, ग्राम मॉलिकुलर मास ऑफ N2। बताओ ये साइड लिख लोगे, ग्राम मॉलिकुलर मास ऑफ N2, बोलो कितना आएगा बेटा, देख लो एक बार, मुझे एक बार बता दो बस, ये कितना आएगा 28 ग्राम्स, यस और नो, बताओ। अगर मैं बोलूं मास ऑफ 1 मोल ऑफ N2, वो भी कितना आएगा 28 ग्राम। और वही तुम्हें पता है मोलर मास होता है, मोलर मास मतलब मास ऑफ 1 मोल, कुछ भी आ जाए एक्स वाई जेड, कुछ भी आ जाए, ठीक है। मास ऑफ, मास ऑफ एनी मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 बताओ, वो भी कितना आएगा 28 ग्राम। मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2, 1 मॉलिक्यूल की बात करें तो कितना आ जाएगा बेटा, बताओ। ये 10 का 100, आपको अब एक का निकालना है, तो एक का 100 अपॉन 10, तो क्या आ जाएगा बेटा 28 अपॉन Na ग्राम, विल बी योर आंसर। बताओ एक एक चीज समझ में आ गई, वही रिलेटेड है ना,
ठीक है। यहाँ पे फिर से वही मैंने क्या किया, N2 का बहुत बड़ा ढेर लगा दिया, और इस जो बड़े ढेर में है वहां पे मैंने बोला कि सर यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं, बस Na है, Na के बराबर मॉलिक्यूल है N2 के, ठीक है। ये Na के बराबर टोटल यहाँ पे है Na मॉलिक्यूल्स ऑफ Na मॉलिक्यूल्स ऑफ N2, लिखते चलो Na मॉलिक्यूल्स ऑफ N2, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ सर, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 1 मोल N2 है, यस और नो, यहाँ पे 1 मोल N2 है, ठीक है। 1 मोल N2 है या Na मॉलिक्यूल्स है, आपने उसका बताओ मास कितना आएगा, 28 ग्राम, ठीक है। अगर कोई बोले कि सर यहाँ से ये उठाओ और मुझे तो इसका बताओ, ठीक है, एक उठाया और इसका बताया, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2, दैट विल बी, बोलो बोलो 28 अपॉन Na ग्राम, 28 अपॉन Na ग्राम। बताओ इसमें किसी को डाउट है, क्या डाउट बोल दो ना। 2 और 4 में ये देखिए क्या, सुनो, मास ऑफ 1 मोल ऑफ N2, 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, Na, 1 मोल में कितने आएंगे, Na मॉलिक्यूल्स, और हम यहाँ पे कितने का निकाल रहे हैं, 1 मॉलिक्यूल का। Na मॉलिक्यूल मतलब कितने बेटा, 6.022 इंटू 10⁻23, इतने मॉलिक्यूल्स का हम निकाल रहे हैं। इतने मॉलिक्यूल्स का कितना है, 28, इतने सारे, ये पूरे ढेर का कितना है, 28 ग्राम। बट अगर मैं एक की बात करूं, उस ढेर में से एक उठाया, बोला सर इसका बताओ मुझे, तो उसका कितना आएगा बेटा, 28 अपॉन Na ग्राम, क्योंकि ये Na का है, ये 10 लोगों का है, 10 का कितना है, 100, तो एक का निकालोगे तो 100/10, वैसे ही 100/10 ग्राम, समझ गए, ये एक का निकाल रहे हैं हम बेटा, ठीक है। तो ये क्या है, एक मॉलिक्यूल है, और ये बेटा 1 मोल है, ठीक है। चलो ये साइड तो मिटाना पड़ेगा बेटा, अभी लिख लिया, एक क्वेश्चन हो जाए, देखो तुम लोग कितना सीखो, कितने पानी में हो तुम लोग, अभी देखते हैं। क्वेश्चन है बेटा, विच विल बी मोर हैवियर, भारी कौन होगा ज्यादा, ठीक है। आपके सामने लिखा हुआ है 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2 या फिर 1 मोल N2 और 1 मोल N2, बताओ किस में ज्यादा वजन है, बोलो बोलो, 1 मोल ऑफ N2 में कितना वजन आएगा, कौन बोलेगी, वजन है तो है कितना उसमें, बताओ कितना वजन है बेटा 1 मोल में। अरे 1 मोल में, 1 मोल का ही मास तो भाई उसका मोलर मास होता है ना, अरे 1 मोल का मास मोलर मास होता है ना, तो कितना आएगा बेटा, 28 ग्राम, समझ गए क्या, 28 ग्राम। ये किसका आया, मोलर मास ऑफ N2 या 1 मोल N2 का मास। बट अगर यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल की बात हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है बेटा, 28 अपॉन Na ग्राम। बोलो, रट्टा मारना पड़ रहा है क्या तुम्हें, है बहुत बुरी तरह से क्या, देखो 28 अपॉन Na और ये 28, आपको कौन ज्यादा बड़ा दिख रहा है। एक्चुअल में कोई लोग ऐसा सोचे कि सर Na क्या है, ठीक है, मैं उसको लिख देता हूँ 022 इंटू 10⁻23। अब ये जो ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो गया तो कितनी छोटी टर्म होगी, समझ गए ना। तो अब पता चल गया कौन बड़ा है, अकल बड़ी के भैंस, समझ गए ना। चलो लिख लो फटाफट से, मॉलिक्यूल ऑफ N2, तो यहाँ पे 1 मोल ज्यादा हैवियर है। गाँव में ऐसे बोलते हैं ना डायलॉग, छोटे बच्चों को बेचारों को परेशान करते रहते हैं।
ठीक है। क्वेश्चंस बेटा बहुत क्वालिटी के कराऊंगा नोट्स में, बहुत सेलेक्टिव क्वेश्चंस हैं, मतलब आप कोई भी दुनिया भर का कुछ भी उठा लो, वैसे तो तुम नहीं उठाते हो, ठीक है। हाँ, लिमिटेड, आपके एग्जाम का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये गारंटी है मेरी, ठीक है। बस जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा करते जाओ, नोट्स स्टिक टू नोट्स योर, ठीक है बस। और जो मटेरियल मैं दूंगा तुम्हें सॉल्व करने को, उसको सॉल्व वो होना ही चाहिए, अगर नहीं हो रहा है तो आप समझ लो आप गड़बड़ कर रहे हो फिर। समझ के क्या, चलो इसको भी मिटा देते हैं, पूरा एकदम फ्रेश मोड, ये ऊपर का ये तो मिटा दो क्वेश्चन। अभी हम पढ़ने वाले बेटा AMU, इसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट IUPAC वालों ने एटॉमिक मास लिख लिया क्या तुम लोगों ने? भूख लग रही है तुम्हें? लगने लग गई क्या भूख? चलो कोई बात नहीं, देखो एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट सुनना, एटॉमिक मास यूनिट बेटा बहुत छोटे एंटिटीज के लिए यूज की जाती है, बहुत छोटी एंटिटीज। जैसे आपने हाथी देखा है, कभी ना कभी तो देखा होगा, टीवी में देखा होगा, रियल में नहीं। ऊंट देखा है, ठीक है, अगर हाँ टीवी में देखा होगा, चलो तो ये चीजें आपने देखी है, तो उनका मास आप ये बताओ मिलीग्राम में बताओगे क्या? नहीं, टन में बात करेंगे, टन में, हाँ टन में, किलोग्राम में भी बात कर लेंगे, टन में भी बात करेंगे, बड़ी यूनिट, ठीक है, बड़े ऑब्जेक्ट का बड़ी यूनिट में, ठीक है। अब बात सुनो, आप ये बताओ जब भी आप मानो गुआवा खरीदने गए, एप्पल खरीदने गए, तो उससे क्या बोलोगे? 1 टन एप्पल दे दो, ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं, क्यों बोलोगे? क्योंकि छोटे ऑब्जेक्ट, जैसे जैसे छोटा ऑब्जेक्ट होता जाता है वैसे वैसे उसकी यूनिट छोटी होती जाती है, बात समझे क्या? वैसे वैसे उसकी यूनिट छोटी होती जाती है, वैसे ही, ठीक है। जैसे अपन और स्लो नीचे जाते हैं, ठीक है, और नीचे जाते हैं, तो ये बताओ आप गोल्ड की दुकान पे गए सोना लेने, तो आप उससे बोलोगे कि मुझे आधा किलो सोना चाहिए, और ग्राम में, ग्राम में, तोला, तोला समझते हो ना, इतना तोला चाहिए, ठीक है, इतने तोलों की चेन बनवानी है मुझे, इतने तोलों की अंगूठी बनवानी है, ठीक है, उसमें हीरा लगवाना है। कैरेट तो बोलेंगे, ठीक है, वो तो कैरेट तो दूसरी बात है कि हाँ प्योरिटी की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि आप अमाउंट कितना लेके आ रहे हो, है ना। हाँ वहां पे ये नहीं बोलोगे, हाँ ले भी सकते हो ऐसा नहीं है, बट जनरल बात कर रहे हैं अपन, ये नहीं कि आप मुझे 10 किलो सोना दे दो भाई साहब, ठीक है, उसके पास खुद नहीं होगा 10 किलो, है ऐसा रहता है ना। चलो, तो वहां पे अपन जितना छोटा जाते जा रहे हैं वहां पे, ठीक है, तो हमारी यूनिट छोटी होती जा रही है। वैसे ही जो केमिस्ट होते हैं बेटा, जो केमिस्ट होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, जो केमिस्ट्री में वर्क कर रहे होते हैं, वो वर्क किस पे करते हैं? एटम्स पे, आइंस पे, ठीक है, एटम्स पे, आइंस पे। और आप बताओ नेकेड आई से एटम्स आइंस से किसी को नहीं दिखाई देते, ठीक है, अब उस पर वर्क कर रहे हैं तो बेटा उसकी यूनिट भी बहुत छोटी होती है, ठीक है। और वही यूनिट क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। जिस यूनिट से अपन एटम के मास के बताने वाले हैं या देखेंगे, उसी को क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास यूनिट, समझे क्या? वही यूनिट क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। अब उन्होंने कुछ चीजें पहले से प्री डिसाइडेड की है, जैसे मैं एक बात बोलूंगा आपको, देखो ध्यान सुनो, मैंने बोला कि सर 1 kg है, 1 kg है, आप बोलोगे ठीक है कि ठीक है सर 1 kg है, अब मैं बोला उसको ग्राम में कन्वर्ट करो, तो आप बोलोगे सर 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, यस और नो? हाँ 1000 ग्राम। बट अभी कभी आपने ये पूछा कि सर 1000 ही क्यों होता है, मैं 100 लिखूं तो? नहीं, उन्होंने बना दिया कुछ ना कुछ टर्म बना दिया, जो भी वहां से स्टार्ट हुआ ये सिस्टम, उन्होंने बना दिया कि हाँ सर 1 kg को 1000 ग्राम के बराबर मानेंगे, यस और नो? ठीक है, 1 kg को 1000 ग्राम के बराबर मानेंगे। वैसे अगर मैं बोलूं कि सर यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि सर
0.5 kg। अब उसी के हिसाब से तुम बाकी की कैलकुलेशन कर सकते हो क्योंकि आपको ये बेस पता है, ठीक है। ये बस तो आप क्या लिखोगे सर 500 ग्राम, 500 ग्राम, ठीक है। वैसे ही जो 1 एएमयू के लिए बताया गया, वैसे ही जो 1 एएमयू के लिए आईयूपीएसी ने बताया, ठीक है। क्या बताया पता है, उसने ये बताया कि आप जो देखते हो बेटा 1 एटम, कार्बन के 1 एटम का जो मास होगा उसका 1/12 क्या होगा, 1 एएमयू के बराबर होगा। समझ गए, ठीक है। लिखो इस बात को, नोट करो, फिर मैं इसके बाकी चीजें लिख देता हूं, ठीक है। मास ऑफ 1 atom of carbon, mass of 1 atom of carbon 6C12 in ग्राम, इन ग्राम। उसका भी बेटा डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। कार्बन के एक एटम का जितना मास ग्राम में होगा उसका आप 12 पार्ट करोगे तो आपका 1 एएमयू के बराबर होगा। अब कोई ये मुझसे भी नहीं पूछेगा कि सर ये क्यों लिया, तो तुम ये बताओ ये क्यों लिया फिर, उन्होंने बनाया, ठीक है। अब हम उसी चीज को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो बताओ कार्बन के 112 था, 112 था, ठीक है। अब बात को सुन लो, एक बार सुन लो बस, 1 एम इज इक्वल टू 1/12। अब आपको पता है कार्बन के एक एटम का मास आपको पता है, बताओ वैष्णव भी क्या पता है आपको, बताओ। कार्बन के एक एटम का आपको पता है ना, एन एटम का कितना होता है 12 ग्राम, यस। और अगर हमने Na को करके एक का निकालना चाहा तो क्या हो जाएगा 12/Na ग्राम, यस और नो। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, 1 एम इजिकल टू क्या हो गया, 12 से 12 कटविट, तो क्या आ गया बेटा 1/Na ग्राम। इसका मतलब ये हुआ सर कि अगर हमें कार्बन के लिए बात करें तो 1 एम इजिकल टू कितना हो जाएगा, बोलो 1 एम इजिकल टू कितना हो जाएगा 1/Na ग्राम, 1/Na ग्राम। अगर आप इसको आगे और कैलकुलेट करोगे तो क्या पता है क्या लिखेंगे, 1/6.022 इंटू 10⁻23, ये क्या हो जाएगा बेटा ग्राम में, ग्राम में, ठीक है। जब इसको आप और आगे सॉल्व करोगे तो आप लिखोगे 1 एम इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, इतना। कार्बन के एक एटम के मास का 12 पार्ट, कार्बन के एक एटम के मास का 12 पार्ट, ठीक है, मास का 12 पार्ट, ठीक है। तो ये 1 एमयू समझ में आया तुम्हें, कितना होगा बेटा 1/Na ग्राम। या फिर मैं ऐसे इसको वाइस वर्सा लिख सकता हूं कि बताओ 1 1 1, बोलो ये, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ यहाँ से, एम को ग्राम में या ऐसा कुछ, कर सकते हैं क्या, चलो लिखो पहले, अभी क्वेश्चंस में करेंगे इस चीज को, ठीक है। लिखो फटाफट से नोट करो। बताओ 1 एमयू इज इक्वल टू 1/Na ग्राम हो गया क्या, यस, ठीक है। समझ गए ना, मतलब ये क्या हुआ पता है, ये हुआ बेटा, ये जो ढेर था पूरा, ये जो ढेर था, ठीक है, इसमें कितने थे बेटा Na3। अभी इसको ढेर को मत बनाना, मैं अभी तुम्हें इंडिकेट कर रहा हूँ, अभी आगे लिखा नहीं पड़ रही सारी चीजें। ये जो ढेर था इसमें कितने थे Na एंटिटीज थी, Na एंटिटीज थी, Na एंटिटीज किसी की भी है, मानो कार्बन की है तो 12 ग्राम हो गया, नाइट्रोजन की है तो 14 हो गया, N नाइट्रोजन एटम की, CO2 की है तो 44 ग्राम हो गया। अब इसी N एंटिटी में से मैंने एक एंटिटी निकाल ली,
एक एंटिटी, ठीक है। मानो मैंने कार्बन की मानी सारी एन एंटिटी, तो इसका आपने निकाला तो कितना आता था बेटा, 12/Na ग्राम, ठीक है, 12/Na ग्राम। अब आपको पता है सर 1/Na ग्राम को आप कुछ और लिख सकते हो, क्या हो जाएगा, 12 AMQ। बात को समझ में आई तुम्हें, समझ गए। आप जो एक एंटिटी की बात कर रहे हो ना, उस एक एंटिटी का मास ही है 12 AMQ या फिर 12/Na ग्राम। अगर आप ग्राम में लिखना चाहो तो ये लिखोगे, एएमयू में लिखना चाहोगे तो ये लिखोगे, क्योंकि एक एएमयू का ही मतलब 1/Na ग्राम है, ठीक है। कोई सोचे कि सर और ग्राम में 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है एक एएमयू की वैल्यू हमने निकाल ली, कैलकुलेट करके मैंने डायरेक्टली निकाल लिया, आपको प्लान कर लेना डायरेक्टली, ठीक है। नहीं तो कैलकुलेट करके देख लो, वही आएगा, ठीक। तो ये लिख सकते हैं, यस, ठीक है। नोट करो इसको, इसको मत नोट करना, ये तो अभी मैं समझा रहा हूँ बस मैं, आगे अभी बस, ठीक है। बताओ, हमने कार्बन के रेस्पेक्ट में देख लिया बेटा सबसे पहले, देखो अब हम बात करते हैं बेटा दूसरे रेस्पेक्ट। देखो मैंने बोला 1 AMU आपको बताना है बेटा, 1 AMU में देखना है आपको, पता है ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में, तो आप क्या लिखोगे, मास ऑफ 1 एटम ऑफ 8O16, ठीक है, इन ग्राम, इनटू यहाँ पे क्या करो बेटा 1/60, उसका 16 पार्ट, ठीक है, डिवाइड करोगे 16 से, ठीक है, 16 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, बोलो 1/16 इंटू, बोलो यहाँ पे क्या आएगा, बोलो 16/Na, और ये ग्राम, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, बोलो बोलो 1/Na ग्राम, ठीक है। ऐसे अपन और देख लेते हैं, और देख लेते हैं, ठीक है। अभी मानो हमने ले लिया 1 AMU इक्वल टू, हम ले रहे बेटा, आप देखो मास ऑफ वन मास ऑफ वन एटम ऑफ एंड नाइट्रोजन 7 and 14 इन ग्राम, बोलो इसके लिए, बोलो इसके लिए 1/14, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, अब आपको दिख रहा है क्या, 1 AMU इक्वल टू कितना आएगा बेटा, 1/ बोलो 14 इंटू 14/Na ग्राम, ठीक है। तो ये बताओ 1 AMU किसके बराबर हो गया, 1 AMU इक्वल टू कितना हो गया बेटा, बोलो 1/Na ग्राम। अब ये बताओ मुझे, ये बताओ आप किसी का भी ले लो, ठीक है, आपने मानो यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे कार्बन का देखा, ऑक्सीजन का चेक किया, आपने बेटा नाइट्रोजन का चेक किया, बताओ सब केस में वही आ रहा है कि 1 AMU, तो ये बताओ ये 1 AMU 1/Na ग्राम कार्बन के लिए है या सबके लिए, सबके लिए, ये सबके केस में, ठीक है। तो ये हो गया यूनिवर्सल, क्या हो गया ये, यूनिवर्सल, ठीक है। जो चीजें सबके केस में वैसी आ रही है अपन उनको यूनिवर्सल बोल देंगे, ठीक है। लिखो फटाफट, बताओ हो जाए क्या समझ है, चलो काफी सस्ते हैं ना, 10 के 4 हैं क्या, हम्म, पहली बार सुन रहा हूँ मैं, चलो
लिखा। देखो यहाँ पे मैंने एक बात लिखी है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन 12 ग्राम, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 एम। ये बात सही है क्या? बोलो, ये बात सही है क्या नहीं है? वो तो ठीक है, आपको लग रहा है डाउट, तो चेक करेंगे अभी। ठीक है, चेक तो करेंगे, आप सही बता रहे हो नहीं बता रहे हो तब भी चेक करेंगे। पर मैं एक बात बोल रहा हूँ, ठीक है, सुनो। किसी एटम के 1 मोल का मास जितना ग्राम में होता है, ध्यान सुनना, किसी एटम के 1 मोल का मास जितना ग्राम में होता है, उसी एटम के एक एटम का मास उतना ही एमयू में होता है। फिर से एक बार बोल, किसी एटम के 1 मोल का मास जितना ग्राम में होता है, जितना ग्राम में होता है, उसी एटम के एक एटम उसी एटम के एक एटम का मास उतना ही एमयू में होता है। अरे जितना उस एटम के 1 मोल का मास ग्राम में है, उतना ही सॉरी, 1 मोल का मास जितना ग्राम में है उतना ही उसके एक एटम का मास एमयू में है, जितना ग्राम में था। ठीक है, वहां पे टर्म क्या चेंज होगी, 1 मोल की जगह एक एटम आ गया, 12 ग्राम की जगह 12 एम आ गया। बात समझ गए ना? पक्का ना? ठीक है, यही तो है। ऐसा नो, लिखो फटाफट और चेक करवा देता हूं मैं तुम्हें। यहाँ पे मास ऑफ 1 मोल कार्बन 12 ग्राम, मास ऑफ 1 मोल कार्बन 12 ग्राम, मास ऑफ एनी एटम ऑफ कार्बन 12 ग्राम, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन दैट विल बी 12 अपॉन एनी ग्राम। ठीक है, हम पहले से जानते हैं कि सर 1 अपॉन एनी ग्राम किसके बराबर होता है, 1 एमयू के। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन दैट विल बी 12 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ये होगी आपकी पक्की बात। ठीक है, लिखो फटाफट। किसी एटम के 1 मोल का मास जितना ग्राम में होता है, उतना ही उस एटम के उतना ही उतना ही उस एटम के एक एटम का मास एमयू में होता है, उतना ही मास उसके एक एटम का एमयू में होता है। ठीक है, लिखो बेटा फटाफट।
अब आती है क्वेश्चंस की बारी। ठीक है, लाइन लगा के क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चंस को देख के बेटा ऐसा नहीं कि बस बस तुरंत एकदम बंदूक सांधी तैयार हो गए, नहीं, पहले देखना है कि हाँ बिना करे भी हो सकता है। ठीक है, ये नहीं कि हाँ सर अभी पेन है मेरे हाथ में तुरंत पेन एकदम से आंसर फटाफट, नहीं, थोड़ा सा दिमाग पे भी जोर देना है पहले कि पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, करना क्या है मुझे। ठीक है, कुछ टर्म्स में लिखा हूँ, पहले उनको लिख लो, ब्रैकेट में बंद कर लो। कैसे भी बोलूं, मास ऑफ वन एटम ऑफ एल्यूमिनियम, तो आप क्या लिखोगे 27 ग्राम। अगर मैं बोलूं एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम, तो ये जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा बेटा 27। क्यों? ये रिलेटिव बात हो रही है। एटॉमिक मास, मास ऑफ वन एटम क्या होगा, सॉरी, मास ऑफ एन एटम कितना होगा, एन एटम ऑफ एल्यूमिनियम 27 ग्राम। मास, एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम क्या लिखोगे 27 एटॉमिक मास। अगर मैं इसी चीज को बोलूं ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम, तब इस चीज को क्या बोलोगे आप 27 ग्राम। 27 ग्राम, ग्राम एटॉमिक मास पूछ रहा हूं ना, ग्राम एटॉमिक मास, ये साइड का ग्राम एटॉमिक मास। अगर मैं इसी टर्म को बोलूं कि मास ऑफ वन एटम ऑफ एल्यूमिनियम, तब क्या बोलोगे 27 AMU, 27 AMU। समझ गए ना, पक्का। मास ऑफ वन एटम कितना हो जाएगा बेटा 27 AMU। अब ध्यान सुनो, बताओ ये 27 AMU। ठीक है, देखो अब मैं इसको और आगे ग्राम में लिख सकता हूँ क्या, 27 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, तो अगर आपको एटॉमिक मास पूछा जा रहा है तो आप जनरली देखोगे बेटा ये क्या है, यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। एटॉमिक मास के केस में अपन नहीं लिख, ग्राम एटॉमिक मास के केस में आप देखो। ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास है जो अंडरस्टूड है कि आप राम की बात कर रहे हो। रिलेटिव एटॉमिक मास, किसकी बात करो बेटा, रिलेटिव। और रिलेटिव के केस में कभी आपने देखा है क्या, नहीं। ठीक है, ये वैसा ही है कि जैसे ये ढेर है, ये ढेर है, ठीक है, कितने का ढेर है बोलो, 1 मोल का। कितने एल्यूमिनियम यहाँ पे तुम्हारे पास में, 1 मोल, 1 मोल यहाँ पे एल्यूमिनियम है। ठीक है, सुन लो एक बार पूरी बात सुन लो। ठीक है, यहाँ पे कितने बेटा 1 मोल एल्यूमिनियम, 1 मोल एल्यूमिनियम के एटम से। ठीक है, 1 मोल एल्यूमिनियम के एटम है, इसका मतलब एक्चुअल में यहाँ पे कितने एटम्स है बेटा, Na एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम है। यस और नो, इसमें कोई डाउट? ये पूरे ढेर की बात कर रहे हैं अपन, है ना, एक की नहीं। बताओ अगर मैं बोलूं कि सर यहाँ पे इसका मास कितना होगा, मास ऑफ दिस ढेर, ठीक है, मास ऑफ 1 मोल एल्यूमिनियम, या फिर और मास ऑफ Na एटम ऑफ एल्यूमिनियम। बताओ मास ऑफ 1 मोल का मतलब ही मास ऑफ Na है ना, तो बताओ 1 मोल का मास क्या होता है, मोलर मास। ध्यान रखना, मोलर मास को भूला नहीं है। मोलर मास का मतलब क्या है, मास ऑफ 1 मोल। ठीक है, बताओ कितना आएगा 27 ग्राम, कितना आएगा 27 ग्राम। यस और नो, ठीक है। बट वो बोले कि नहीं मुझे तो एक उठाओ यहां से और इसका बताओ, तो ये क्या हो गया, एक एटम हो गया, उस ढेर में से क्या हो गया बेटा, ये एक एटम। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे बताओ, नहीं नहीं वो तो ठीक है, वैल्यू तो समझ गए, इसके लिए लिखेंगे क्या, मास ऑफ 1 एटम, कितना बेटा 1 एटम ऑफ एल्यूमिनियम, कितना हो जाएगा 27/Na ग्राम, 27/Na ग्राम। ये जो पूरा ढेर है, ये जो पूरा ढेर है उसका कितना है 27 ग्राम, और इसमें से छोटा सा एक, ठीक है, बहुत छोटा सा एकदम टेनुसा, ये निकालोगे तो उसके लिए कितना हो जाएगा 27 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24, या फिर इसको आप 27 AMU भी लिख दोगे फटाफट से। बोलो बात क्लियर है अभी? ठीक है, जल्दी फटाफट से नोट करो।
ये तो लिख लिया ना, ठीक। देखो भाई, ये लिख रहे हो ना, लिखो बराबर, थोड़ा सा जल्दी से, एकदम कल वाले रूप में आ जाओ तुम लोग। आगे की तरफ जितना सोच के आऊँ इतना पढ़ा के जाऊंगा, हाँ। तो चुपचाप बैठे रहें, एंजॉय करें क्लास को, ठीक है? क्यों कुमुद? क्लास को एंजॉय करें। आंसर आ जाएगा बेटा। जहां भी करो बेटा यूनिट सेम करके करना है ना। आपको 1 एटम मास ऑफ 1 एटम एल्यूमिनियम पता है, आपको ऊपर भी मास कितना दिया है वो भी पता है, ठीक है? तो दोनों की यूनिट सेम रखना। अब आपको यूनिट कन्वर्जन सिखाया मैंने, देखो बताओ, मैं पहला बताऊं या दूसरा बताऊं? हिंट दे रहा हूं मैं, नॉट सॉल्विंग। फर्स्ट या सेकंड बताऊं? दोनों? अंदर से आवाज आ रही है दोनों की है? दोनों क्या? ये सर आप पूछ ही करो, दोनों ही बता दो ना, इसमें पूछने की क्या बात है, ठीक है? इसमें तो आप परेशान कर रहे हो मैं। ऑप्शन देखिए, वो अच्छा क्वेश्चन वहां पे लिख दिया एक।
देखो इधर, बताओ। देखो अगर आपको मास, सॉरी, नंबर ऑफ एल्यूमिनियम बताना है आपको, मानो कोई, देखो ये इस सवाल को ऐसे मत सोचो, मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ। आपको फाइंड नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन इतना एमयू ऑफ एल्यूमिनियम। मानो आपको कोई मास दे दिया बेटा, देखो इस सवाल को ऐसे देखो, आपको टोटल मास दे दिया मानो 1000 किलोग्राम, ठीक है, 1000 किलोग्राम मास दे दिया टोटल, ठीक है। और ये 1000 किलोग्राम आपके पास एप्पल्स हैं, ठीक है, कितने एप्पल्स हैं। और अभी बुरा मत मानना इस बात को, 1 केजी का एक एप्पल है, ठीक है, 1 केजी का एक एप्पल है, ठीक है, 1 केजी का है, ठीक है, 1 केजी क्या है बेटा, एक एप्पल। तो अब आप क्या करोगे, सिंपल सी बात, क्या करोगे, ठीक है, 1 केजी का एक एप्पल है तो क्या करोगे सर, टोटल मास कितना है 1000 केजी, और एक का कितना है, तो आपके पास आ जाएंगे ना कितने एप्पल्स हैं 1000। आपने यूनिट सेम रखी, ठीक है, ये कश्मीरी थे, ठीक है, अभी मानो कश्मीरी नहीं आए, ऐसे लोकल ब्रांड के शुरू, उसको भी 1000 किलो दिए आपने, उसके एप्पल्स में क्या था, थोड़ी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि सर उसके एक एप्पल का जो मास है ना, वो पता है कितना है, 500 ग्राम है। कितना है बेटा, 500 ग्राम। उसने बोला कि ठीक है, हम भी निकालेंगे नंबर ऑफ एप्पल्स कितने आएंगे। तो उसने बोला कि सर 500 ग्राम डिवाइड करूंगा आंसर आ जाएगा। कभी आंसर आ जाएगा क्या उसकी जिंदगी में, कभी नहीं आएगा। आपको क्या करना है, इनको सेम करना पड़ेगा ना भाई, यस और नो, सेम करोगे तभी तो आएगा, मतलब तो मैं यही कह रहा हूं, यहाँ पे सेम रखो, यहाँ पे सेम, यहाँ पे भी सेम। अब इसको सेम करने के दो तरीके हैं, ग्राम को किलोग्राम को ग्राम में, या इसको, अब तुम्हें जो इजी लगे वैसे करो, ठीक है। मुझे अच्छा लगता है कि मैं किलोग्राम को ग्राम में कर दूं, क्योंकि 1 इज इक्वल टू 10⁻³ हो जाता है, ठीक है। तो ये बेटा कितना है 1000, ठीक है, और यहाँ पे बेटा 1000 और हो गया, और ये क्या हो गया टोटल ग्राम में, ठीक है ना, और डिवाइड बेटा 500। अब ये भी ग्राम है, बताओ ये 2 टाइम्स कट हो गया। अब उसके बाद कितने हैं बेटा, 2000 है, 2000 एप्पल्स है उसके पास में। तुम्हें बात समझ में आई कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अब करो, देखो कितने लोग कर लेते हैं। मैं सवाल सॉल्व नहीं कर रहा, मैं तुम्हें रास्ता बता रहा हूँ, ठीक है, रास्ता बता रहा हूँ। कर लेना भाई, अब तो आंसर आ जाए फटाफट, ठीक है। बताओ आ गया, देख लो, इतना टाइम नहीं लगता है, अरे भैया इतना टाइम नहीं लगता है। देखो टोटल मास कितना है 108 AMU, यस और नो, बताओ मास एक एटम का कितना है 27 AMU, यस और नो, बताओ कितने टाइम कट हो गया, 4। तो कितने आपके पास आ गए बेटा, 4 एटम्स ऑफ AL, खत्म सवाल। कितने आ गए, 4 एटम। बताओ कुछ गलती इसमें या कोई डाउट, बोलो ना, तुम डाउट दूर बताओ मुझे, मैं तैयार हूं तुम्हें, बिल्कुल जीरो से बताऊंगा, जीरो से स्टार्ट किया था देख लो मैंने, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और अभी जीरो से वहां लेके जाऊंगा तुम्हें एडवांस लेवल तक, ठीक है। हाँ, जहां अच्छे अच्छों की हालत खराब हो जाती है, देखो। तो इसमें कोई डाउट बेटा, इसको देखते हैं, बताओ टोटल मास कितना है, बोलो बेटा, 108 ग्राम, ठीक है, टोटल मास कितना है 108 ग्राम। अब आपको पता है एक का मास कितना है, एक का कितना है बेटा 27 AMU, AMU। अब आपको पता है कि सर 1 ग्राम AMU में कन्वर्ट कर सकते हो, या तुम 1 AMU को ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो। 1 AMU ग्राम में कितना होता है 1 पॉइंट, डायरेक्टली
1 em इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24। या फिर अपन एक चीज और कर सकते हैं, 1 एम की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/Na ग्राम। अरे जो सिंपल लगे वैसा करो ना, समझे क्या? देखो, तो मैं 1 एम की जगह बेटा क्या लिख सकता हूँ, 1 एम इज इक्वल टू 1/Na ग्राम। ठीक है, 1/Na ग्राम। तो देखना इससे कितना इजी हो गया। देखो, अभी मैंने क्या किया, 1 एम की जगह बेटा क्या लिखा, 108 ग्राम हो गया। यस नो? ठीक है, अब मैंने 27 इंटू ईएमयू को हटा दिया, मैंने क्या किया, 1/Na ग्राम। बताओ यूनिट सेम कर दी क्या? बोलो हाँ या ना, बताओ ये कितने टाइम कट हो गया, 4 टाइम्स। ठीक है, और ये एन ऊपर चला गया, तो मेरे पास बताओ कितने आ गए, 4Na एटम्स, 4Na एटम। अब इसी सवाल को दुनिया भर में अलग अलग तरीके से पूछ लें, बताओ 108 एएमयू हैवियर है, मतलब 108 एएमयू में ज्यादा एटम्स होंगे या 108 ग्राम में ज्यादा एटम्स होंगे, अलग अलग तरीके से पूछते रहते हैं। यहाँ पे तो 4 हैं, वहां पे 4Na है, समझ गए ना, उससे कितने ज्यादा समझ गए ना। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग सवाल आ जाते हैं, क्वेश्चन बना दिया, बताओ कहाँ नंबर ऑफ एटम्स कहाँ पे ज्यादा है। आपको 0 से बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ एटम, टोटल मास कितना है, एक का कितना है, और आपको यूनिट सेम रखनी है। ठीक है, ऐसा थोड़ी कि डिवाइड कर रहे हो आप, कुत्तों से कुत्तों को डिवाइड करोगे, बिल्ली से बिल्ली को, ऐसा इंसानों से इंसानों को, वैसा यूनिट यूनिट ध्यान रख, मेरा मतलब। ठीक है, कर लोगे, आ गया ना समझ में? इस सवाल को एकदम देखते ही उड़ा दो, लिखना पेन नहीं चलना उठना चाहिए इसमें, ऐसे ही आंखों आंखों में खत्म सवाल। ठीक है, देखो 52 एएमयू में, बताओ टोटल मास मिल गया आपको, और एक का कितना है वो भी मिल गया, बताओ कितने एटम आ गए, बहुत जल्दी खत्म करो, बोलो कितने आ गए, डिवाइड नहीं कर पा रहे क्या? देखो डिवीजन में कच्चे मत रहो तुम, बोलो तुम लोग एकदम नाम डुबाओ क्या मेरा। नंबर तो मुझे लिखना पड़ रहा है, देख लो, अभी भी देख लो, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ He, टोटल मास अपॉन मास ऑफ, बोलो मास ऑफ वन एटम ऑफ He। ठीक है, बोलो टोटल मास कितना है, अरे बोलो ना 52 एएमयू, एक का कितना है 4 एएमयू, एक का कितना है 4 एएमयू, तो कितना आएगा 13 एटम्स ऑफ He। यानी क्यों आएगा दीदी, -5 नंबर मिलेंगे यानी लिख के। बताओ डाउट है तुम्हें, तुम्हें लग रहा है कि बहुत भारी कैलकुलेशन है, एकदम दब गए इसके तले हम, है? कहाँ कैलकुलेशन भारी है, बताओ ये हो जाएगा ना पक्का। चलो मैं मौका फिर से दूंगा, टेंशन मत लो, जल्दी से लिखो, बट लिखने में फास्ट करो, मैं बहुत कुछ सिखा दूंगा तुम्हें। ठीक है, सीख लो, और प्रेजेंस ऑफ माइंड रखो, सवालों को गड़बड़ मत करो बेटा, वो मैंने सिखाया तुम्हें अभी, तुम फिर उसको खुद से नहीं निकाल पा रहे हो, मैंने बेसिक बेसिक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, है ना, ये कोई अलग बातें नहीं है, ये जनरल बातें हैं जो अपन सीखते हैं, डेली में यूज कर रहे हैं, वही बातें हैं, आपको रिलेट करना आना है बस, आप मेंटली प्रिपेयर रहोगे, ये कोई सर ऐसा कुछ नहीं है, बस क्या है, नई नई चीजें टर्म्स आ जाती हैं, नई चीजें वही हैं।
तो बताओ ये सब लिखने की जरूरत पड़ेगी अब तुम्हें सवाल करने में? मैं वही कह रहा हूँ, ये सब ही तो कट करना है। ये बस लिख लिया कॉपी पे, बस आगे जब भी सवाल करो ये लिखना ही नहीं है। ये नहीं कि सर आपने सिखा दिया, मुझे तो आता है। अरे आता है, कोई नहीं पूछा, आप सवाल सही करके आओ वहां पे, वो मैटर करता है। समझ गए? यदि आप एने एने लगा रही थी, एने एने नाना हो जाएगा, ठीक है? हाँ बिल्कुल, सिलेक्शन नाना एकदम गड़बड़ करोगे तो। ठीक है, बहुत इजी चीजें हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में कहीं पे आपको ऐसा फील नहीं होने दूंगा कि सर ये गड़बड़ लग रहा है, मुझे नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, बस कनेक्टेड रहो, प्रेजेंस ऑफ माइंड एकदम। ये नहीं कि सर मेरा तो मैथ्स वीक है, हाँ तो उसमें कुछ नहीं है, आपको टेबल्स याद होने चाहिए, बाकी कुछ नहीं। मैथ्स वीक मेरा भी है, ठीक है, बट मैं पूरा कर लेता हूँ, टेंशन मत लो। मुझे भी ज्यादा नहीं आता है, बट कैलकुलेशन मैं सिखा दूंगा तुम्हें कैसे जुगाड़ से करनी। ठीक है, जोड़ तोड़ करके भी आंसर तुम्हारा सही ला दूंगा बहुत जल्दी, फास्ट, वो भी बिना पेन चलाए। ठीक है, बिना पेन चलाए। तो फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हो और पेन चला के आंसर निकालोगे, क्या मतलब? फिर मेरे कॉन्सेप्ट सिखाने का क्या मतलब? फिर तुम कॉपी से पढ़ लो, ऐसे ही नोट्स पढ़ लो, उसमें करते रहो। अपन जो पूरा गेम खेल रहे हैं बिना पेन चलाए आंसर निकालना, हो गया ये? चलो, तो बेटा तुम लोग मेंटली प्रिपेयर रहो, पेन नहीं, ठीक है, मिनिमम पेन यूज हो, मिनिमम। और उसके लिए यहाँ पे तुम्हें सुनना पड़ेगा ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा बातों को मेरी। ठीक है, क्या मतलब है किस चीज का, कैसे रिलेट कर रहा हूं मैं दूसरी चीज को एक चीज से, ठीक है, उसको ध्यान से सुनना पड़ेगा। चलो देखो, अगर मैं बात करूं बेटा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, बोलो कितना लिखोगे? बोलो, अरे कितना बताओगे? बोलो कितना आएगा H2O का? हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक और एक दो, और ऑक्सीजन का 16, कितना आ जाएगा टोटल? 18। क्या गाय भैंस बिल्ली बकरी? हाँ बोला करो पूरा, है ना? यहाँ बोलने का ही तो गेम है बेटा, इसी के पीछे तो सारी वो हो रही है। ठीक है, हाँ, ग्राम, समझ गए? मैं इसी चीज से निकाल सकता हूँ बेटा कि आप बोलो 1 मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल ऑफ H2O का मास, बोलो कितना आएगा? 18 अपॉन Na ग्राम, या फिर 18 AMU। यस और नो, इसमें कोई डाउट? ठीक है, कोई डाउट है क्या? नहीं ना? सुनना आप, ठीक है। अगर मैं बोलूं, इसमें कोई डाउट है ना? नहीं है ना? अगर मैं बोलूं कि सर यहाँ पे आप बात करो सर Na मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O की, तो बेटा उनका कितना आएगा बोलो? 18 क्या? 18 ग्राम। बोलो बोलो 18 ग्राम, डरो मत, जो चीजें सिखा रहा हूं वैसे ही बताओ। Na तो Na मॉलिक्यूल मतलब यार एक मोल है ना, ठीक है, और एक ग्राम मॉलिक्यूलर मास मतलब क्या है? मोलर मास ही तो है। क्या है ये? मोलर मास ही तो है। और मोलर क्या, मोलर मास क्या है? मास ऑफ 1 मोल, ठीक है, मास ऑफ 1 मोल। अब सुनना, ध्यान सुनना, ठीक है, मैं लिख रहा हूं कुछ चीजें, मैं लिख रहा हूं 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इक्वल टू 23 ग्राम ऑफ Na, 23 ग्राम ऑफ Na। तुम हाँ या ना बताना, बताओ इन सबका बेटा, इन सबका मोल सेम आएगा या डिफरेंट आएंगे? इन सबके मोल, इसके कितने मोल आएंगे? अरे ऑक्सीजन के कितने मोल होंगे यहाँ पे? ऑक्सीजन के कितने मोल होंगे यहाँ पे? 16 ग्राम ओ में कितने होंगे? 1 मोल। इसके कितने होंगे? इसके कितने होंगे? इसके कितने होंगे? समझ गए ना? तो ये मैंने इक्वल किए, बताए किसके बेस पे होता है? किसके बेस पे? मोल के बेस पे, ठीक है।
ऑल हैव इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, ऑल हैव इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, सबके एक मोल, इसका एक मोल, इसका एक मोल, इसका एक मोल, सबके एक मोल, समझे क्या? अरे सबके एक एक मोल ही होगा ना, इसका भी एक मोल, इसका भी एक मोल, इसका एक मोल, इसका एक मोल, समझे क्या? उसका एक मोल उसके बराबर है, उसका एक मोल उसके बराबर है, समझे? अरे एक्चुअल में मोल तो सबके सेम आ गए ना, ठीक है? मैं ये बात कर रहा हूँ, इतने मास के लिए इसका भी इतना एक मोल आ रहा है, इतने मास के इतने, इसका भी इतना मोल आ रहा है, इसके बाद इतने मास के लिए उतना भी उसका भी उतना ही मोल आ रहा है, ठीक है? अगर मैं बात करूं, सुनना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के यहाँ पे बात करूं, अभी मैंने मैंने सबसे पहले बात की नंबर ऑफ मोल्स के ब्याह पे, अब मैं बात करूं बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के ब्याह पे, ध्यान सुनना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है? मैं लिख रहा हूं 18 ग्राम H2O में इक्वल टू 44 ग्राम CO2 में इक्वल टू 80 ग्राम SO3 में, SO3 में, बताओ इन तीनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल होंगे क्या? यस और नो, बोलो। यहां पे कितने होंगे? Na, Na, अरे वन मोल है ना ये, Na होंगे, यहां पे भी ये वन मोल है, ये भी कितने होंगे? Na, ये भी Na, बात समझेगा? पक्का? तो बेटा यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सब में सेम आएंगे, बट नंबर ऑफ एटम्स सेम आ सकते हैं क्या? हाँ, नंबर ऑफ एटम्स भी सेम होंगे क्या? हैं? यहां पे कितने होंगे बताओ? 3 Na एटम्स, यहाँ पे कितने होंगे? 3 Na एटम्स, यहाँ पे कितने होंगे? 3 Na एटम्स, और यहाँ पे कितने होंगे? 4 Na एटम्स, ठीक है? इन दोनों के तो बराबर हैं, बट उसके बराबर नहीं, समझ गए? अरे बात समझ में आई कि नहीं? लिखो फटाफट, नोट करो, बहुत जल्दी नोट करो। बस एक बात सुन लो, ठीक है? ये तो लिख लिया ना, ठीक है?
देखो, अब हम बात करते हैं बेटा, मोल हम बहुत देर से यूज कर रहे हैं, मोल टर्म यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अरे कर रहे हैं ना, ठीक है। हम मोल टर्म काफी देर से यूज कर रहे हैं। देखो क्या मतलब है मोल का, हम दो तरह से मोल को बात कर रहे हैं। एक तो हम मोलर मास के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, एक नंबर हो तो Na से बात कर रहे हैं, ठीक है। नंबर होगा तो Na की टर्म्स में बात कर रहे हैं, और एक मास के केस में बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमें कोई मास दिया है, गिवन अमाउंट ऑफ मास दिया है, ठीक है, गिवन अमाउंट ऑफ मास दिया है, और आपको वहां पे मोल बताने हैं, ठीक है। मतलब आपको मास दे दिया, ठीक है, और आपको वहां पे उसमें मोल निकालने, मानो कुछ समथिंग अमाउंट आपको कार्बन का दे दिया, और उसमें आपको क्या बताना है, कार्बन के कितने मोल्स हैं। सुनना ध्यान से, आपको कार्बन दे दिया और कार्बन के कितने मोल्स हैं, ठीक है। आपको मानो पूरा मास दे दिया और वहां पे बताया जा रहा है कि कार्बन के कितने मोल्स हैं। अब इस चीज को ध्यान से लो, मैं बोल रहा हूं कि ये जो दीवार है पूरी सामने की, ठीक है, ये जो दीवार है, मैंने बता दिया कि इसमें इतने किलोग्राम वेट लगा हुआ है, और वेट सारा का सारा इसकी ब्रिक्स का है, ईंट का है, ठीक है। मानो ये मैंने क्या बना दी बेटा, ये दीवार बना दी, और इसमें बोला मैंने कि ये जो है दीवार, ये ब्रिक्स से बनी हुई है, ठीक है, इसमें ब्रिक्स है। अब आपको क्या बता दिया मैंने, इसका मास बता दिया, टोटल मास। इसका क्या बता दिया बेटा, टोटल मास, ठीक है, टोटल मास बता दिया मैंने इस पूरी वॉल का, इस पूरी वॉल का, ठीक है, सामने वाली इस वॉल का। बहुत ध्यान से सुनना, इस वॉल का मैंने पूरा मास बता दिया। अब ध्यान सुनना कि यहाँ पे अब मैं बोल रहा हूँ कि सर आप ये बताओ मुझे टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स यहाँ पे कितनी है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ईंट यहाँ पे कितनी है, टोटल नंबर कितना है। तो आप क्या बोलोगे सर, यहाँ पे आप मुझे ये बताओ पहले टोटल मास कितना है, वहां पे टोटल मास कितना है, और वहां पे ये बता दो मुझे एक ब्रिक का मास कितना है, ठीक है, सिंगल एंटिटी का मास कितना है बेटा, सिंगल एंटिटी का, जो भी यहाँ पे जिससे भी ये बना हुआ है, ठीक है, जिससे भी ये बना हुआ है उसमें सिंगल एंटिटी का मास कितना है। तो मैंने बोला कि बेटा टोटल जो मास है आपके पास वो दिया है आपको 1000 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम, और जो सिंगल एंटिटी है उसका मास आपको दिया है वहां पे 1 kg। तो आप तुरंत नंबर निकाल लोगे, कोई बड़ी बात है कि नहीं, वैसे ही है, आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो आपको क्या है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए बेटा मास दिया है, मानो कोई गिवन मास दिया है आपको, ठीक है, गिवन मास दिया है आपको, ठीक है, और गिवन मास जो है बेटा वो दिया है। और अगर आप कार्बन की बात कर रहे हो तो आप क्या रखोगे वहां पे, एक मोल कार्बन का मास कितना है, क्योंकि आप टोटल मास में मोल निकाल रहे हो ना, टोटल मास में मोल निकाल रहे हो ना, तो आप वहां पे क्या रखोगे, एक मोल कार्बन का मास रखेंगे। अरे मोल निकालने तो एक मोल का रखोगे ना, पक्का, ठीक है। तो एक मोल कार्बन का कितना होता है, 12 ग्राम। तो आप किससे डिवाइड करोगे ऊपर वाली टर्म को, ग्राम से। तो ऊपर वाली टर्म भी किस में होनी चाहिए, ग्राम में। ऐसा हुआ कि ऊपर वाली मिलीग्राम में हो, तुम नीचे ग्राम से डिवाइड कर रहे हो, सेम करना पड़ेगा, ठीक है। गाय को गाय से, ठीक है, कुत्ते को कुत्ते से डिवाइड करेंगे, समझ गए ना, बकरी बकरी, ठीक है। ये यहाँ पे ग्राम है, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा बेटा, उसका मोलर मास, समझ गए ना, मास ऑफ 1 मोल। ऊपर वाली टर्म किस में होनी चाहिए, ग्राम में, और नीचे वाली तो ऑटोमेटिकली ग्राम में ही रहती है, मोलर मास तो ग्राम में ही ना। अगर वहां पे आपको नंबर दिया जा रहा है, ठीक है,
वहां पे नंबर दिया जा रहा है, तो आप क्या देखोगे, टोटल नंबर, टोटल नंबर, ठीक है। एटम हो, मॉलिक्यूल हो, कुछ भी हो, आयन हो, कुछ भी हो, आप उसको कैसे डिवाइड करोगे बेटा, Na से। किससे डिवाइड करोगे, Na से। क्यों, क्योंकि सर एक मोल में कितने नंबर होते हैं, Na के बराबर। समझ गया, एक मोल में कितने होते हैं, Na के। तो आप जो भी दोनों चीजों को डिवाइड कर रहे हो ना, आपको गिवन मास दे दिया, आपको गिवन नंबर दे दिया, तो आप क्या कर रहे हो, उसको डिवाइड किससे कर रहे हो, मोल से ही तो डिवाइड कर रहे हो। अरे मोल निकालना है तो आपको क्या करना है, उस टर्म में, नंबर की टर्म में, एक मोल में कितने होते हैं, Na मॉलिक्यूल्स, Na एटम्स, जो भी है ऊपर वाली टर्म होगी, Na आयंस उसके, और एक मोल में मास कितना होता है, मोलर मास। एक मोल में एंटिटी कितनी होती है, Na। तो ऊपर जितनी टोटल एंटिटी नहीं है उसकी एक मोल एंटिटी से डिवाइड कर दो, तो आपके पास कितने मोल्स हैं वो निकल के आ जाएगा। वैसे यहाँ पे कितना टोटल मास दिया गया है, आप उसके मोलर मास से डिवाइड कर दो, क्योंकि एक मोल का जो मास होता है वही उसका मोलर मास होता है। यस सुनो, ठीक है। अब सुनो, क्वेश्चन सुन लो, ये तो ठीक है, ऐसे समझाने की बात है। क्वेश्चन सुन लो, ये फॉर्मूला ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या सुनना है, देखो पहले तो देख लो, एन मोल इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, गिवन मास, मास और किस में होना चाहिए बेटा, ये ग्राम में, और आप क्या लिखोगे, अपॉन मोलर मास, ठीक है, मोलर मास। या इक्वल टू, इस चीज को मैं लिख सकता हूं क्या, टोटल नंबर ऑफ एंटिटी, जो भी दी गई है आपको एंटिटी, डिवाइडेड बाई आपको एन से करेंगे, ठीक है। ये हो गया आपको मोल निकालने का तरीका। अब सुनना, क्वेश्चन दिया आपको, फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स इन 36 ग्राम कार्बन, 36 ग्राम कार्बन। अब सुनना, मोल्स आपको निकालने, तो आप निकालोगे एन निकाल रहे हो, मोल्स बेटा टोटल मास कितना दिया आपको 36, और वो ग्राम में ही दिया है, यस ग्राम में ही लेना है तुम्हें। कोई आ रहा है तो आपको चेंज करना पड़ेगा, ग्राम में लाना पड़ेगा। बताओ एक मोल कार्बन का, या कार्बन का मोलर मास कितना है, 12 ग्राम। अरे मोलर मास ग्राम में बोलना है, पूरा बोलना है, ठीक है, 12 ग्राम। तो आपके पास कितना आ जाएगा बेटा, 3 मोल। मतलब इसमें कोई डाउट है, क्या डाउट, बोलो। एक और क्वेश्चन हो जाए, क्वेश्चन सेकंड, बताओ 56 ग्राम ऑफ N2, ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। आपको नंबर ऑफ मोल्स पता नहीं, बताओ आप क्या करोगे, सर नंबर ऑफ मोल्स निकालने, आप टोटल मास बताओ मुझे, तो 56 है, टोटल मास 56 है सर। अब आपने ग्राम में दिया है, ठीक है, ऑलरेडी कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ N2 का मोलर मास देखना है मुझे, N2 का मोलर मास कितना आएगा, 28 ग्राम। मोलर मास बेटा एक मोल का मास होता है, और एक मोल का मास ग्राम में ही रखना है आपको, समझ गए कि नहीं, किसमें रखना है, ग्राम में ही रखना है। बोलो कितना आ जाएगा, 2 मोल N2, 2 मोल N2, पक्का कर लोगे ये सब। बताओ अगर मैं पूछूं यहाँ पे N2 के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो अब तो तुम्हारे लिए क्या है, इसमें कुछ नहीं है, आपको मोल पता चल गया तो फिर आप दुनिया भर की कोई भी चीज निकाल दोगे। बताओ यहाँ पे, अगर ये बेटा यहाँ पे पूछा रहा है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ N2, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ N2, बोलो क्या लिखोगे आप, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ N2, बोलो क्या लिखोगे, ट्वाइस Na। अरे यार जितना मोल है उसमें Na का मल्टीप्लाई करना है ना, ट्वाइस Na के बराबर होंगे, Na की वैल्यू आपको पता है, ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के वहां पे कितने एटम्स हैं, नाइट्रोजन के कितने एटम्स हैं, निकाल सकते हो क्या, बताओ नाइट्रोजन के कितने एटम हैं। जब एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल था, एक मॉलिक्यूल था, तो उसमें कितने एटम थे, अरे नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है ना, यस और नो, पक्का। तो तुम्हारे पास कितने हैं एक्चुअल में मॉलिक्यूल, ट्वाइस Na। तो अब बताओ ये ट्वाइस Na में कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, तो ये बताओ कितने टोटल एटम्स हो गए, 4 and 3। ये है, आप इसमें इलेक्ट्रॉन निकालो, प्रोटॉन निकालो, न्यूट्रॉन निकालो, तुम्हारी मर्जी है वो निकालो, ठीक है, सारे रास्ते वहीं से होके जाते, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, और ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, छोटा सा होमवर्क है, आराम से आप कर लोगे, ठीक है। कोई भी डाउट रहता है अगले दिन डिस्कस करेंगे, और पूरा पढ़ के जरूर आए, ठीक है। एक एक चीजों को जो भी कॉपी में लिखा है उसका मीनिंग आपको एकदम इन डेप्थ पता होना चाहिए, अगर नहीं पता होगा तो आपको सवाल नहीं लिखेंगे, ठीक है। आपको पेन चलाते रहोगे, और पेन चलने से आंसर नहीं आता है, ठीक है, दिमाग चलने से आंसर आता है, कर लोगे।